हेलो। आज हम आपको बताने वाले हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे आप आसानी से इजीली बैलेंस कर लीजिएगा। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का हमारे पास दो तरह का विधि है। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पर है और आपका रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने पर है। यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें यह बताया जाएगा कि आप रिडॉक्स रिएक्शन को इजीली कैसे कुछ स्टेप लगाकर बैलेंस कर लीजिएगा, कितना हो अच्छा आपका रिडॉक्स रिएक्शन देता है। ठीक है, इसके लिए ये जो वीडियो है आपका सिर्फ और सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन पर आधारित है कि आप कैसे बैलेंस करिएगा। डिटेल लेक्चर आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर और रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपका आएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो ध्यान रखिए, इसमें वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों तरह का घटना घटता हो, ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, यानी किसी सब्सटेंस का या किसी स्पेसीज का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, देन उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, किसी भी आपका एलिमेंट का कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा वह आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला मेथड हमारे पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी को हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड या हाफ सेल मेथड। ठीक है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो भी रिएक्शन है वह तीन तरह के मीडियम में दिया जा सकता है। एक हमारा हो सकता है कि बेसिक मीडियम में दे, हो सकता है कि एसिडिक मीडियम में दे और हो सकता है कि न्यूट्रल मीडियम में आपको दे। तो अलग अलग तरीका से आपको मीडियम दे सकता है और उसको आपको समझ के बैलेंस करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि आपका एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है तो आप कैसे पकड़िएगा कि वह हमारा एसिडिक मीडियम में है। तो ध्यान रखिए, तो सबसे पहले हमको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन आपका एसिडिक मीडियम में है, कौन सी रिएक्शन आपका बेसिक मीडियम में है। ध्यान रखिए, यदि आपके रिएक्टेंट में कहीं ना कहीं H+ दिया हुआ है देन वह एसिडिक मीडियम को दर्शाएगा, और अगर जो OH- दिया हुआ है देन बेसिक मीडियम को दर्शाएगा। या आपको इक्वेशन के बगल में, रिएक्शन के बगल में लिख देगा कि हाँ यह एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम के लिए दूसरा नाम आपको दे सकता है एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो आपको दर्शा देगा। ठीक है, तो या तो आपको ध्यान रखिए यहाँ पे, या तो आपको H+ दे देगा, यानी H+ दे दे तो आप समझ लीजिएगा कि आपका एसिडिक मीडियम है, या इक्वेशन में लिख दे, मतलब रिएक्शन में लिख दे, ऊपर एरो पर यहाँ पे दिखा देगा कि एसिडिक है, या इक्वेशन लिखकर इसके राइट साइड में इसे लिख देगा कि एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, तो यह आपको दर्शा देगा। उसी तरह से अगर जो बेसिक मीडियम के लिए आपको क्या करेगा, या तो एरो पर यहाँ बेसिक लिख देगा, या एल्कलाइन भी लिख देगा, इसका एल्कलाइन भी लिख देगा, या आपका OH- कहीं ना कहीं रिएक्टेंट में दिखाई देगा। ठीक है, तो यह आपको पकड़ने का तरीका होता है कि आपका बेसिक मीडियम में रिएक्शन दिया है कि आपका एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एसिडिक मीडियम वाले को बैलेंस करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपका जो इक्वेशन होना चाहिए, जो भी हमारा इक्वेशन देगा उसको 2 हाफ में पहले लिख दीजिएगा। पहले स्टेप आपको समझना पड़ेगा, तब आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को बना पाइएगा। एग्जाम्पल जब आएगा तब आपको क्लियर दिखाई देगा। सबसे पहले आप 2 हाफ रिएक्शन को लिख दीजिएगा, राइट 2 हाफ रिएक्शन। 2 हाफ रिएक्शन क्या होता है, तो एक जो ऑक्सीडेशन चेंजेस करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा उस समय का, एगो रिडक्शन होगा उस समय का। तो जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला इक्वेशन आपका आएगा तो उसको 2 हाफ में अलग अलग लिख दीजिएगा। तो एक रिडक्शन वाला और एक ऑक्सीडेशन वाला। जब क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल आएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले आपको क्या करना है, जब ये 2 इक्वेशन आप लिख लीजिएगा तो एक कोई भी आप इक्वेशन लिखिएगा, फर्स्ट हाफ रिएक्शन ले लीजिएगा। 2 हाफ रिएक्शन लिखने के बाद ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला, तो पहले आप एक कोई उसमें ले लीजिएगा, तो ऑक्सीडेशन वाला या रिडक्शन वाला। तो हम ले लेंगे, मान लेते हैं पहले हम बैलेंस करेंगे फर्स्ट हाफ रिएक्शन को। फर्स्ट हाफ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें आपको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस करना है सेंट्रल मेटल एटम, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होता है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन एग्जांपल पर आएगा। पहले स्टेप को समझिए। पहला स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में दोनों हाफ रिएक्शन को लिख देना है, ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन वाला। उसमें से एक उठाना है और उसमें से एक उठाकर सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को हम बैलेंस करेंगे।
उसको बैलेंस करने के लिए उसके बाद आगे हम जब बैलेंस कर लेंगे तो उसके बाद सीधे सीधे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ध्यान रखिएगा आपको दूसरे तरफ जिधर ऑक्सीजन रहेगा उसके दूसरे तरफ H2O को जोड़ना पड़ेगा। तो H2O जोड़कर हम क्या करेंगे, H2O ऐड करके, H2O का एडिशन करके हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब हमारा बैलेंस हो जाएगा तो हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन यदि आपको बैलेंस करना है उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करिएगा, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद आपको H+ ऐड करना पड़ेगा दूसरे तरफ जिधर H रहेगा उसके दूसरे तरफ हाइड्रोजन को ऐड करिएगा। मान लेते हैं कि 10 हाइड्रोजन इधर है H हाइड्रोजन, तो उधर 10 H+ हमको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा H+ जोड़ने के बाद, तो अब बैलेंस करिएगा चार्ज। तो हम बैलेंस करेंगे चार्ज, और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे। ठीक है, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या चीज का एडिशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो ध्यान रखिए जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन जो होगा, एक रिएक्शन जो होगा, मतलब हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और दूसरे हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सेम तरह का विधि करेंगे। पहले में सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए दूसरे तरफ H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए दूसरे तरफ H+, और चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। जैसे ही दोनों इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। और इस तरह से ऐड करना है कि जो ऊपर दोनों इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन में। जैसे रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन में आप पढ़ते थे कि समीकरण में हमको x को कटाना है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को कटाना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए एक अच्छा खासा गुणांक आपका गुना करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में। हो सकता है कि आप एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें किसी संख्या से, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन का होता है जोड़ने पर कट रहा हो। तो इस तरह से हम गुणांक का प्रयोग करके, मतलब एक कोफिशिएंट का यूज करके समीकरण में और जोड़ेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए। ठीक है, तो इस स्टेप को तब समझ में आपको आएगा जब हम एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। सिमिलरली बैलेंस द अनदर हाफ रिएक्शन, दूसरे हाफ रिएक्शन को बैलेंस करिए इसी तरह से। उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, ऐड बोथ रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग प्रॉपर कोफिशिएंट, एक निश्चित कोफिशिएंट को गुना करके, सो दैट इलेक्ट्रॉन हमारा कट जाए, इलेक्ट्रॉन हट जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप फिर से एक बार देख लीजिए। पहले दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग को लिख लेना है, ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला। एक उसमें से हाफ रिएक्शन लेकर सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस करेंगे, बड़ा सिंपल रहता है बैलेंस करना। उसके बाद हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, दूसरे तरफ H2O जोड़ेंगे, जो ऑक्सीजन रहेगा उतना H2O राइट साइड, जितना राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको H+ जोड़ना पड़ेगा, जिधर हाइड्रोजन रहेगा उसका दूसरे तरफ। और H बैलेंस, उसके बाद आपको बैलेंस करना पड़ेगा चार्ज, और चार्ज बैलेंस करने की आपको मदद लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन के पास, तब हमको समझ में आएगा कि कैसे हम स्टेप को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि देखना पड़ेगा कि हमारा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मान लिया जाए यहां हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, Mn हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो नहीं सकता है और हाइड्रोजन हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां होगा Mn। तो Mn हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और आपका सबसे पहले इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए Mn का। तो सपोज दैट हम लोग जानते हैं कि x होगा Mn का, और 4 गो ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का जनरली होता है ऑक्सीजन का -2, और यह हो जाएगा चार्ज के बराबर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह या तो 0 होगा या उसके जितना भी उस पर चार्ज रहता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ चार्ज वाला आयनिक फॉर्म में है कंपाउंड, तो यहाँ चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा -8 बराबर -1, मतलब x का जो मान आ गया हमारा +7 आ जाएगा। तो जब +7 आ जाएगा तो यहाँ +7 हो गया। अब 7 से जो Mn हो रहा है, 7 से जो Mn हमारे पास दिखाई दे रहा है, यह हो जा रहा है 2। तो 7 से जब 2 हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ देखिए इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 है, और यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घट रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, यदि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का घटता है तो उसका हो जाता है रिडक्शन, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का बढ़ता है तो वह हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ घट रहा है तो इसलिए रिडक्शन होगा। ठीक है,
दूसरा हमारे पास, इसको हटा दीजिए, इसको कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ आइए आयरन के पास। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देख रहे हैं कि 2 प्लस है, प्लस में 2 है, और यहाँ जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वह है प्लस में 3। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ बढ़ रहा है इसलिए हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसलिए हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि कहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन है, कहाँ रिडक्शन। तो जो 2 हाफ रिएक्शन मिलेगा हमको, 2 हाफ रिएक्शन वह मिल जाएगा। एक हमारा मिलेगा MnO4 माइनस से हमारा हो रहा है Mn2 प्लस, जो कि हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, जो कि क्या हो रहा है, रिडक्शन वाला हो गया। और एक हो रहा है हमारा Fe से, Fe2 प्लस से हो रहा है आपका Fe3 प्लस, जो कि हो रहा है आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये 2 हाफ रिएक्शन, जो पहला स्टेप था यही 2 हाफ रिएक्शन है। अब फर्स्ट हाफ रिएक्शन को यदि हम बैलेंस करें, फर्स्ट हाफ रिएक्शन को यदि हम बैलेंस करें तो हमारा हो जाएगा MnO4 माइनस से हमारा जा रहा है Mn2 प्लस। सबसे पहले हम बोले थे बैलेंस करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम को, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि Mn हमारा एक है, यहाँ भी Mn एक ही है, तो ये Mn हमारा बैलेंस है, सेंट्रल मेटल अपने से क्या है, बैलेंस है। दूसरा हमको बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट साइड में 4 गो ऑक्सीजन है, इसका मतलब हम राइट साइड में 4 गो ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो राइट साइड में हम जोड़ देते हैं 4 गो H2O, 4 गो H2O राइट साइड में हम जोड़ दिए। जब 4 गो H2O राइट साइड में जोड़ दिए तो अब हमारे पास यहाँ जो हाइड्रोजन आ गया वह आ गया 8 हाइड्रोजन राइट साइड है, और अब इधर हमारा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है कि 8 हाइड्रोजन हमको इधर जोड़ना पड़ेगा, 8 H प्लस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि याद कीजिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं लोग, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम H प्लस का मदद लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा इधर 8 H प्लस, इधर हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस साइड हम लोग 8 H प्लस जोड़ देते हैं, यहां पे हम लोग 8 H प्लस जोड़ दिए। ठीक है, और जैसे ही हम H प्लस जोड़ देंगे अब हमको बैलेंस करना पड़ता है चार्ज। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि इधर लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में कितना है और राइट साइड में कितना चार्ज है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लेफ्ट साइड में यदि हम चार्ज देखें तो एक तो हमारे पास माइनस दिखाई दे रहा है Mn पर, तो -1 हो गया। 8 गो प्लस है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस है, 8 गो है, तो एक गो H प्लस पर 1 प्लस है, तो 8 गो है तो 8 गो प्लस हो जाएगा। तो 8 गो प्लस मतलब 7 गो प्लस में आ गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में हम चले तो 2 प्लस है, 2 प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो प्लस में 2 हमारे पास राइट साइड है। इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं अनबैलेंस है चार्ज, तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यदि हम यूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अब कैसे हम इसको यूज करेंगे। यदि 2 यहाँ है, अगर जो हम इसमें इलेक्ट्रॉन 5 गो दे दे, 7 गो तो प्लस में है, तो अगर जो 5 गो इलेक्ट्रॉन ला दे माइनस, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो 5 को माइनस पुर जाएगा, और जब 5 को माइनस पुर गया है यहाँ पे, तो 7 में से 5 हम घटा देंगे तो हमारा बचेगा 2 गो प्लस, यानी 2 प्लस हमारे पास बचेगा। तो ये वाला ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि -5 गो पुर जाएगा, एक हमको 5 गो घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में 2 गो है प्लस और लेफ्ट साइड में 7 गो प्लस है। तो 5 गो यदि हम इलेक्ट्रॉन जोड़े ना, तो 5 माइनस लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और वह टोटल हो जाएगा मिला जुलाकर कितना, 2 प्लस में, यानी प्लस में 2 आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा। इसका मतलब है हमको जोड़ना पड़ेगा लेफ्ट साइड में 5 गो इलेक्ट्रॉन, यानी हमको लेफ्ट साइड में जोड़ना पड़ेगा 5 गो इलेक्ट्रॉन, इस साइड में हम लोग जोड़ देते हैं 5 गो इलेक्ट्रॉन। पांच इलेक्ट्रॉन हम इधर जोड़ देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हम इधर में जोड़ दिए। और जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन आप जोड़िएगा तो यह पूरा कंप्लीट रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। फर्स्ट हाफ रिएक्शन आप क्या कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे, दूसरा हम लोग हाफ देखते हैं, सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ रिएक्शन यदि हम देखें तो यहां से हो जाएगा Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, यह हमारा सेकेंड हाफ रिएक्शन है। ठीक है,
और इसको यदि हमको बैलेंस करना है तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को हम बैलेंस करेंगे, और सेंट्रल मेटल एटम हमको बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ Fe है, यहाँ भी Fe है, तो यहाँ तो बैलेंस ही है। ऑक्सीजन इधर है ना, इधर भी ऑक्सीजन है नहीं, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर है ना, इधर है नहीं, तो बैलेंस है। इसका मतलब हमको खाली अब चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। और चार्ज का यदि हम बात करें इस वाले इक्वेशन में, तो लेफ्ट साइड हमारे पास जो चार्ज है वह है आपका 2 गो प्लस में है, और राइट साइड में है आपके पास 3 गो प्लस में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में आपको एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ना पड़ेगा। राइट यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए हमको, 1 इलेक्ट्रॉन हमको ऐड कर देना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन यदि हम ऐड कर देंगे इस साइड, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि ऐड करेंगे तो देखिए 3 गो में से एक गो घट जाएगा, एक चार्ज घटेगा माइनस में, तो माइनस में यदि हम चार्ज घटा देंगे तो 2 गो हमारा प्लस में बचेगा राइट साइड, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम यह इक्वेशन ऐड करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन का हम नाम दे देंगे 1, और इस इक्वेशन का नाम दे देंगे 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों में हम बोले थे अगला स्टेप में क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, लेकिन एक प्रॉपर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का प्रयोग करके। तो यहां हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ राइट साइड में इस वाले इक्वेशन में राइट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर जो हम इसमें 5 से गुना कर दे, इस वाले इक्वेशन में समीकरण 2 में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो निश्चित ही इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और फिर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आपका कट जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो अगर जो हम आगे बढ़े इसमें, तो हमारे पास जो दिख रहा है, तो हम लोग को समीकरण 1, तो हमको ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन 1 प्लस 5 से गुना करना है इक्वेशन किसको, 2 को। इक्वेशन 2 को हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से हो जाएगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस, अब प्लस है 8H प्लस, और राइट साइड में यदि हम चले, तो हो जाएगा आपका Mn, इस साइड है Mn2 प्लस 4H2O है, और ऐड करना है इसमें कितना से गुना करके, 5 से, तब 5 हो जाएगा, 5Fe हो जाएगा, Fe प्लस 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5Fe 3 प्लस, और यहाँ हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इक्वेशन को हमको करना है ऐड, तो यहाँ से आपका 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो यहाँ से दिख रहा है MnO4 माइनस प्लस 8, यहाँ से हो जाएगा 5Fe2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा राइट साइड में, यहाँ पे 8H प्लस हो जाएगा, और राइट साइड में आ जाएगा आपका Mn2 प्लस, और प्लस हो जाएगा 4H2O। और सॉरी, एक और चीज हमारे पास छूट गया यहाँ पे, हाँ हमारे पास आ गया 5Fe3 प्लस और प्लस में 4H2O। तो इस तरह से जो देखिएगा तो ये हमारा रिएक्शन जो होगा पूरी तरह से क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। इधर देखिए Mn आपके पास एगो है, इधर Mn एगो है, उसके बाद आप देखिएगा इधर 5 गो Fe है तो इधर भी 5 गो Fe है, उसके बाद आपका इधर 8 गो हाइड्रोजन है तो इधर भी 8 गो हाइड्रोजन है, इधर 4 गो ऑक्सीजन है तो इधर भी 4 गो ऑक्सीजन है, इधर चार्ज देखिएगा तो -1 और यहाँ 10 गो प्लस में और 8 गो प्लस में, तो 10 गो 8 गो 18 गो तो 17 गो हो गया। लेफ्ट साइड चार्ज हो गया 17 गो प्लस में, 2 और 15 15 17, तो 17 गो आपका राइट साइड में ही प्लस आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, और यहाँ H प्लस एसिडिक मीडियम को दर्शा रहा है, Cr3 प्लस है और CO2 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यदि हम यहाँ पे क्रोमियम का निकालने के लिए जाएं
तो 2x हम लोग मान लेते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, 2 को क्रोमियम है तो 2x हो गया, 7 अगुण ऑक्सीजन का हम लोग -2 होता है, और यहाँ जितना भी चार्ज है उसके अपन बराबर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो 2x बराबर निकल जाएगा, यानी यह हो जाएगा 12, यानी x का जो मान आने वाला है यहाँ पे 6 आएगा, 14 हो जाएगा 12, ठीक है। यानी यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वह है 6 है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 6 से क्या हो रहा है क्रोमियम का, तो यहाँ पे 3+ हो जा रहा है, यानी यह हो जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन कमी हो रहा है तो यह हो जाएगा इस वाले का रिडक्शन। तो यहाँ जो इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो यह हमारा 1/2 लिखा रहा है। दूसरे यदि हम इधर की तरफ देखें, इस वाले को देखें, तो यहाँ पे यदि हम कार्बन का निकालने की कोशिश करें तो दो हमारे पास कार्बन है, और एक कार्बन का यदि हम लोग x मान ले, चलिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो है तो 4 गुने हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा पावर यानी -2 के बराबर। तो यहाँ से 2x का जब मान निकालेंगे तो 8 यानी 6, यानी x का मान जो होगा आपका 3 होगा। तो यहाँ जो हमारा कार्बन का निकलने वाला है वह होगा 3। तो यहाँ जो हमारा है प्लस में 3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ यदि हम कार्बन का निकाले तो x हो जाएगा, और प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 और -2 बराबर में पूरे कंपाउंड का 0 होता है, अगर जो न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका हो जाएगा x बराबर प्लस में 4। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गया प्लस में 4 निकल के आ गया, तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका जो हो रहा है 4 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहाँ पे हो रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है बढ़ रहा है, तो यह हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर जो दो हाफ रिएक्शन हम यदि हम लिखें तो वह लिखाएगा Cr2O7 2- से हो रहा है Cr3+, और इसका हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे C2O4 2-, और यहाँ से आपका CO2 है तो यह हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब अगर जो हम इसमें हम लोग पहला स्टेप में आते हैं तो ये हमारा तो 2 हाफ सेल रिएक्शन लिख दिए, स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। अब एक को लेके चलेंगे हम लोग, एक किसी को लेके चलेंगे, और उसके बाद हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन यदि हम लिखें तो हो जाएगा Cr2O7 2-, और यहाँ हो जाएगा Cr3+। सबसे पहले बैलेंस करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्रोमियम 2 गो है, यहाँ क्रोमियम 1 है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे तो हमारा क्रोमियम का हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको याद होगा H2O जोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन इधर हम देखें तो 7 हमारा ऑक्सीजन है, तो इधर हम जोड़ेंगे 7H2O हम जोड़ दिए इधर। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन। तो हम यहाँ देखेंगे राइट साइड में 14 गो हाइड्रोजन हो रहा है, क्योंकि H2 है तो 2 गो हाइड्रोजन वहाँ हो गया, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 14 गो हाइड्रोजन है, इसका मतलब हमको लेफ्ट साइड 14 गो H+ जोड़ना पड़ेगा। 14 H+ हम जोड़ दिए। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं सीधे चार्ज को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग काची का मदद लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं लेफ्ट साइड में, क्या बात हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में हम चार्ज देख रहे हैं 2 माइनस है, 14 गो प्लस है, क्योंकि यहाँ एगो H+ है तो एगो प्लस चार्ज होगा, 1 प्लस चार्ज, तो 14 प्लस चार्ज हो गया यूनिट में, और यहाँ 2 घट जाएगा, तो 12 को हमारे पास लेफ्ट साइड में प्लस यूनिट में आ गया। राइट साइड में देखें तो 3 एक क्रोमियम पर 3 गो है, ऐसा 2 गो है तो 6 क्रोमियम हो जाएगा, 6 क्रोमियम हमारे पास यहाँ आएगा 6, यानी हमारे पास जो है राइट साइड में +6 यूनिट चार्ज है और लेफ्ट साइड में +12 यूनिट चार्ज है। तो आपको याद होगा हमको बैलेंस करना होगा, तो यहाँ हम जोड़ेंगे 6 गो इलेक्ट्रॉन, ताकि 6 माइनस आ जाए तो 12 प्लस वाले को कम करेगा, तो 12 में से 6 माइनस घट जाएगा तो 12 आ गया। मतलब हमको इस साइड जोड़ना पड़ेगा, इस साइड हमको जोड़ना पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पहला जो हमारा है हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। सेकेंड हाफ यदि हम बैलेंस करें, सेकेंड हाफ को यदि हम बैलेंस करें तो हमारे पास आ जाएगा C2O4। तो C2O4 2- से हमारा CO2 हो रहा था, CO2 हो रहा था, और यहाँ हम देखेंगे तो
कार्बन हमारे पास लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, राइट साइड में 1 कार्बन है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बैलेंस हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हमको बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन। अगर हम इस साइड देखें तो 4 ऑक्सीजन है और इस साइड देखें तो हमारा 4 ऑक्सीजन हो गया है, कंप्लीट है, ठीक है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। C2O4 2- और CO2। तो पहले हम सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस किए हैं कार्बन को, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इधर भी, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत है नहीं इसमें। अब बैलेंस करते हैं लोग चार्ज। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है। तो लेफ्ट साइड में 2 यूनिट निगेटिव में चार्ज है, इसका मतलब राइट साइड में भी 2 यूनिट निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो राइट साइड में हम 2 यूनिट निगेटिव चार्ज लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हम लोग मदद लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दिए इधर राइट साइड में, ताकि हमारा यह चार्ज बैलेंस हो गया, क्योंकि इधर भी 2 माइनस में आ गया, इधर भी 2 माइनस में आ गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि चार्ज हमारा बैलेंस हो चुका है। तो अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और हम लास्ट स्टेप में क्या करते थे कि दोनों समीकरण को हमको ऐड करना है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि इस साइड इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इस साइड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 6 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे, ताकि जोड़ेंगे तो कट जाना चाहिए। राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पहले वाले में लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको निश्चित ही इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन 1 के साथ हमको तो ऐड करना है इक्वेशन 2 को, लेकिन 3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इक्वेशन 1 में हमको किसी तरह का बदलाव नहीं करना है। तो हो जाएगा Cr2O7 2- और हमारे पास आ चुका है 14H प्लस, तो 14H प्लस और प्लस में आया हुआ है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से हम देखेंगे राइट साइड हमारे पास आ रहा है 2Cr, तो 2 हमारे पास हो जाएगा 2Cr3 प्लस और 7H2O, यह हो गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमको जोड़ना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना था, माफ करिए, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3C2O4 2-, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही आप इसको जोड़िएगा तो यहाँ से आपका जुड़ेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और इसको आप आराम से लिख दीजिए। तो हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस 3C2O4 2- प्लस 14H हो जाएगा, और इस तरह से आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 2Cr3 प्लस 6CO2 प्लस 7H2O। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पूरी तरह से हमारा बैलेंस हो चुका है। आप पूरा मिला लेते हैं लोग, क्रोमियम यहाँ 2 गो, क्रोमियम यहाँ 2 गो, कार्बन यहाँ 6 गो, 3 दूना 6, तो यहाँ कार्बन 6 गो हो गया। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 4 तिया 12, 12 7 हो जाएगा आपका 19, तो 19 हमारा हो गया लेफ्ट साइड ऑक्सीजन। तो यहाँ देखेंगे तो 2 है, 6 दूना 12, 12 7 19। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 14 का हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ भी 14 हाइड्रोजन है। चार्ज की बात करेंगे तो 2 माइनस है, 2 माइनस है, 2 माइनस यहाँ पे, 6 माइनस यहाँ पे हो गया, तो 8 माइनस हो गया। और 8 माइनस में से 14 को प्लस हटा दीजिएगा तो आपका 8 को प्लस में लेफ्ट साइड, तो 6, यानी हमारे पास 14 को माइनस है, 8 को हटा दिए तो यहाँ पे देखिए 6 बचेगा। 14 में से 8 को गया तो आपका बचेगा 6 को प्लस, और राइट साइड भी 6 को प्लस है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पूरा कंप्लीट है, आपका चार्ज भी बैलेंस है और आपका सारा एलिमेंट, सारा एटम भी बैलेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है MnO4 माइनस है, C2O4 आपका 2- है, H प्लस है, यानी यहाँ जो बता रहा है वह एसिडिक मीडियम को बता रहा है, या एसिडिक मीडियम को बता रहा है। Mn प्लस है और CO2 और H2O दिया हुआ। ध्यान रखिएगा, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है और इससे भी कोई लेना देना नहीं है, आपको जो 2 हाफ रिएक्शन है वही देखना है, सिर्फ 2 हाफ रिएक्शन कौन कौन मिल रहा है। तो यहाँ पे यदि हम देखें Mn का निकालने का कोशिश करें तो यह X हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो -4 हो जाएगा और बराबर में -1। तो X का जो मान निकालेंगे तो प्लस में 7 आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा X का मान, यहाँ जो आपका मैग्नीज का आ गया वह आ गया प्लस में 7। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ मैग्नीज का कितना है, तो 2 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि यहाँ पे हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। दूसरा हम यदि देखें
तो यहाँ C2O4 का यदि हम निकाले तो यहाँ पे इस वाले का निकालना जाए तो 2 इंटू एक्स, कार्बन का एक्स, और अब 4 ऑक्सीजन है और 4, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे हो जाएगा -2, यानी यहाँ से जो एक्स का मान निकालेंगे हम लोग तो यहाँ से जो निकलेगा यह हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 6 हो जाएगा, यानी एक्स का मान यहाँ पे आ जाएगा +3। तो अभी जो यहाँ पे आ जाएगा +3 आएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे इस वाले में तो x बराबर हो जाएगा +x हो जाएगा कार्बन का, और 2 गुने -2 बराबर 0, यानी x का जो मान आएगा वह होगा +4। तो यहाँ पे जो आ गया इसका +4 आ गया। इस तरह से आप इसको हटा देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस वाले का जो नेक्स्ट हमारा है उसका हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 से 4 हो रहा है, तो 3 से 4 हो रहा है यहाँ, सॉरी यहाँ माफ़ करिएगा, हमको यहाँ पे माफ़ करिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे घट रहा है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन, सॉरी ये रिडक्शन। अब यहाँ पे 3 से 4 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ बढ़ रहा है, तो बढ़ना क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 हाफ रिएक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा आपका MnO4 और माइनस से हमारे पास हो जा रहा है Mn, एक मिनट, यह हो जा रहा है Mn2+, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जा रहा है C2O4 2- से हमारा हो रहा है Mn2+, और ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे हो रहा है इसका क्या, तो रिडक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट गया था, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका हो रहा था आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, 3 से 4 हुआ था और यहाँ 7 से 2 हुआ था, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन को हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं कोई भी एगो, तो एक हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर जो हम यहाँ ले लें तो ये हो जाएगा आपका MnO4 माइनस, और राइट साइड में हम यदि देखिए तो हमारे पास हो जाएगा Mn2+, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और घसक जाते हैं Mn2+। चलिए तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा बैलेंस है क्योंकि यहाँ Mn एगो है, यहाँ भी Mn एक है, तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस है। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको H2O का मदद लेना पड़ता है और दूसरे तरफ जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ हम देखें कि H2 हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो राइट साइड में हम लोग 4 H2O जोड़ देंगे। तो राइट साइड में हम 4 H2O ऐड कर दिए, तो 4 H2 ऐड किए। अब हम बैलेंस करते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन। आपको याद होगा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप दूसरे तरफ H+ जोड़ते थे। तो हाइड्रोजन यदि हम राइट साइड देखें तो 8 हाइड्रोजन है, और 8 हाइड्रोजन है तो लेफ्ट साइड हमको 8 गो H+ जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद आप सीधे बैलेंस करते हैं क्या चीज, तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए चार्ज बैलेंस करते हैं, और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का मदद लेते हैं। तो चार्ज यदि हम बैलेंस करें तो लेफ्ट साइड में यदि हम चार्ज को देख लें इसमें, तो लेफ्ट साइड में चार्ज देखें तो Mn पर एगो माइनस में चार्ज है -1 यूनिट, और यहाँ 8 गो H+ है, तो मतलब 8 गो प्लस यूनिट हो जाएगा। इन्हें इस तरह से हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास 7 गो प्लस में है, और राइट साइड में देखें तो 2 गो प्लस में है, ठीक है। तो राइट साइड में देखें तो 2 प्लस है। अब क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यदि हम इधर जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वो और माइनस में हो जाएगा, तो हम इधर जोड़ देते हैं क्या गो, 5 गो हम यदि हटा दे प्लस, तो 5 गो प्लस हटाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो हम इस साइड जोड़ देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो यह हमारा पहला आधा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया है। नेक्स्ट आपके चलते हैं अब, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हाफ है C2O4 है, 2- है, और इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है बगल में, यहाँ पे मिस्टेक है भाई, यहाँ पे CO2 है। चलिए तो CO2 है, यहाँ पे CO2 है, ऊपर आप देखे होंगे CO2 था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो कार्बन को यदि हम बैलेंस करें तो कार्बन यहाँ 2 गो है लेफ्ट साइड, राइट साइड में कौ गो है, 1 है, तो हम 2 कार्बन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारे पास देख रहे हैं कि 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो चुका है, कार्बन 2 गो था, 2 गो हो गया। अब हम बात करते हैं चार्ज का। तो चार्ज को यदि हम बैलेंस करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास चार्ज है 2- में, तो हमको राइट साइड में भी 2 गो माइनस चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम आसानी से यहाँ जोड़ देंगे, तो हमारे पास राइट साइड में भी 2 गो चार्ज माइनस में आ जाएगा। अब हम देखें दोनों समीकरण को, तो ठीक से यदि देखें आप, तो इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 है, हमको दोनों को जोड़ना है और इस तरह से गुणांक का प्रयोग करके जोड़ना है ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए।
तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन 1 गुने 2 करना है और प्लस इक्वेशन 2 गुने आपको करना है 5 यानी 5। तो जिसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2mn, एक मिनट, 2mn 2 से मल्टीप्लाई करना है 2mn O4 माइनस में, और ये हो जाएगा 16H प्लस, ठीक है, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और राइट साइड में भी 2 Mn हो जाएगा, 2 Mn2 प्लस, और ये हो जाएगा 8H2O। इसका हो गया। इसमें करना है 5 से तो हो जाएगा 5C2O4 माइनस 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 10 CO2 और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से दोनों को आप जब ऐड करिएगा तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और फाइनली इसका लिखा जाएगा आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट, तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस, और इधर हो जाएगा राइट साइड में 2Mn2 प्लस अब प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है सब। इसको यदि हम देखना चाहें तो देख सकते हैं आप, इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस है। 2 Mn हमारे पास लेफ्ट साइड है, राइट साइड भी 2 Mn है। 10 हमारे पास लेफ्ट साइड कार्बन है, राइट साइड भी 10 कार्बन है। ऑक्सीजन गिने तो 4 दूना 8 हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ 4 पचे 20 हो जाएगा। तो 20 और 8 28 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड। राइट साइड में चलते हैं लोग, 10 दूना 20 और 8 28 ऑक्सीजन राइट साइड भी हो गया। हाइड्रोजन का बात करें लेफ्ट साइड 16 गो और राइट साइड में भी 16 गो। चार्ज बैलेंस करेंगे तो 2 गो तो माइनस यहाँ पे है, 5 दूना 10 10 माइनस और 2 माइनस, तो 12 माइनस हो गया। अब 12 गो माइनस और 16 गो प्लस, तो 4 गो प्लस हमारे पास लेफ्ट साइड है, और राइट साइड भी 4 गो प्लस है। तो इस तरह से हमारा दूसरा इक्वेशन भी क्या हो गया, यह भी इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहला देख लिए एसिडिक मीडियम वाला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं कि बेसिक मीडियम में जो रहेगा तो हम कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मीडियम यदि आपके सामने आ जाए तो थोड़ा सा मात्र बदलाव करना है। जहां आप H प्लस को बैलेंस नहीं करते थे, अब आपको H प्लस को भी बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक मदद लेना पड़ता है, सेम संख्या में OH जोड़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा एक स्टेप आपको चेंज हो जाएगा। आइए क्या क्या स्टेप चेंज होगा हम सबसे पहले देखते हैं। पहला स्टेप तो सेम रहेगा, राइट 2 हाफ रिएक्शन, जैसे आप 2 हाफ रिएक्शन लिखते थे वह सेम रखना है, आपको 2 हाफ रिएक्शन लिखना है। उसके बाद सबसे पहले बैलेंस करेंगे किसको, हाफ रिएक्शन। प्रथम हाफ रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हमको मालूम है। पहला सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस करेंगे, एकदम सही है। दूसरा हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे दूसरे तरफ H2O जोड़कर। उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H प्लस लेकर, H प्लस जोड़कर दूसरे तरफ, एडिशन ऑफ H प्लस आयन अनदर साइड, H प्लस जोड़कर। अब उसके बाद आपको H प्लस बैलेंस करना पड़ेगा इसमें, और H प्लस बैलेंस करने के लिए समान संख्या में OH माइनस आपको दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो यह जो एक स्टेप हमारे पास दिख रहा है, यहाँ हम देखिए एक स्टेप हमारे पास जो चेंज हो रहा है वह है आपका यह। तो यहाँ जो आपका एक स्टेप दिख रहा है, यह ध्यान रखिएगा कि आपको H प्लस को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ समान संख्या में OH माइनस जोड़ना पड़ेगा। इन टू बैलेंस H प्लस आयन एड सेम नंबर ऑफ OH माइनस, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ OH माइनस जोड़ना पड़ेगा। तो यह एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको करना पड़ेगा बस। उसके बाद आपका चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, आपको याद है चार्ज बैलेंस करिएगा। उसके बाद सेम कहानी वही है, गुणांक को, सेकेंड इक्वेशन को भी बैलेंस करेंगे उसी तरह से, और बैलेंस करने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, और इस तरह से ऐड करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाए। तो वही कहानी फिर से लिखा हुआ है, ऐड बोथ इक्वेशन बोथ रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग प्रॉपर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सो दैट इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल आउट। तो इस तरह से दोनों समीकरण को जोड़े ताकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह कट जाए। गुणांक का प्रयोग करना पड़ेगा जैसे अभी किए थे।
तो पहला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं बेसिक मीडियम वाले में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन में हमको बेसिक मीडियम लिख दिया हुआ है। सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर जो हम यहाँ पे देखें तो इस वाले क्रोमियम का हम निकालने की कोशिश करें तो यह हो जाएगा X प्लस OH का होता है, OH माइनस होता है, और OH माइनस मतलब यहाँ पे इसका कंप्लीट यदि ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो माइनस होता है एक साथ, तो 3 गुने हो जाएगा -1 बराबर 0। तो यहाँ से जो x का मान हम निकालेंगे तो वह आ जाएगा प्लस में 3। तो यहाँ जो x का मान आ गया प्लस में 3, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह +3 हो रहा है, और यहाँ पे यदि हम क्रोमियम का निकालने का कोशिश करें तो यह हो जाएगा x प्लस 4 गुने हो जाएगा -2 और बराबर में -2, यानी हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 4 होगा, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8, और यानी प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर इसका है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले का क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका हो जा रहा है आपका, यहाँ से इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का हो रहा है बढ़ रहा है, तो यह हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट आयोडीन के पास चलते हैं लोग। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस आयोडीन का कितना होगा, तो x प्लस 3 है ऑक्सीजन, तो 3 गुने 2 -2 बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ जो x का मान निकल के आएगा वह आएगा प्लस में 5, तो प्लस में 5, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि +5 आ चुका है, तो यह हो गया +5। अब यहाँ जो आयोडीन का है वह है -1, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो हो जाएगा रिडक्शन। तो अगर जो हम देखें 2 हाफ रिएक्शन यदि हम यहाँ देखें तो 2 हाफ रिएक्शन हमारा लिखा जाएगा। 2 हाफ रिएक्शन क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, CrOH और यहाँ हो जाएगा होल 3, और राइट साइड में चलिए तो यह हो जाएगा CrO4 और 2-, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ही हो रहा है क्या, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दूसरा हम बात करें तो यहाँ पे आ जा रहा है IO3-, और राइट साइड में हमारे पास हो जा रहा है I-, तो यहाँ हो जा रहा है रिडक्शन। तो यह 2 हाफ रिएक्शन हम लोग लिख लिए, और आपको याद होगा सबसे पहले फर्स्ट हाफ रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन यदि हम बैलेंस करने के लिए जाएं तो हमारे पास आएगा CrOH होल 3 से हम लोग बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं किधर की तरफ, तो CrO4 2-, ठीक है। यह हमको बैलेंस करना है, पूरा कंप्लीट है, बढ़िया। अब हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रोमियम, तो क्रोमियम हमारे पास एक एक क्रोमियम दोनों तरफ है, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं लोग, 3 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड, राइट साइड 4 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमको H2O जोड़ना पड़ता है, तो 4 ऑक्सीजन राइट साइड है, लेफ्ट साइड में 1 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 H2O हम इधर जोड़ देते हैं, 1 H2O जोड़ देंगे। अब बैलेंस करते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यदि गिने तो लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3, तो 3 2 5 हाइड्रोजन है, तो यानी हमको 5 H+ इधर ऐड करना पड़ेगा, 5 गो H+ हमको इधर में ऐड करना पड़ेगा। तो 5 H+ हम ऐड यहाँ कर दिए। 5 H+ ऐड करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हम हाइड्रोजन भी बैलेंस कर चुके हैं। अब हम बैलेंस करते हैं क्या, H+ भी बैलेंस करना पड़ता है इसमें बेसिक वाले में। तो H+ बैलेंस करने के लिए समान संख्या में OH- जोड़ा जाता है। तो समान संख्या में OH- हम जोड़ देते हैं, तो इधर भी OH- 5 को ऐड कर देते हैं, और इधर भी OH- हम 5 ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका बेसिक मीडियम में हो जाएगा, यह मिलके हो जाएगा 5 कॉमन, तो H+ और यहाँ OH- कॉमन हो जाएगा, और मिलके हो जाता है H2O, तो हो जाएगा 5 गो H2O, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका दिखाई देगा यह H2O प्लस CrOH होल 3 प्लस 5OH- और राइट साइड में दिखाई देगा आपको CrO4 2- प्लस 5 H2O। अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कितना चार्ज है। तो लेफ्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज, 5 गो माइनस चार्ज है,
और राइट साइड में हम देख रहे हैं कि 2 माइनस है। इसका मतलब है कि हमको 3 और एक्स्ट्रा इधर चाहिए, तो हम इधर जोड़ देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन यदि हम इधर ऐड कर दें इस साइड, ठीक है, तो इस साइड हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो इस तरह से हमारे पास पहला जो इक्वेशन है हमारा यह बैलेंस हो चुका है। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है, चार्ज हम बैलेंस कर लिए, सब कुछ बैलेंस कर लिए। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट वाले इक्वेशन की तरफ। तो हमारे पास IO3 दिया हुआ है यहाँ पे। तो नेक्स्ट इक्वेशन, हाफ इक्वेशन हम लोग देखें तो IO3 माइनस है और राइट साइड में I माइनस है। चलिए, तो सबसे पहले हम आयोडीन को बैलेंस कर लेते हैं। तो आयोडीन हमारे पास है 1, तो इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर सब कुछ ठीक है। इधर मतलब आयोडीन हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, 3 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है, 3 ऑक्सीजन हमको राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो 3 ऑक्सीजन के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ता है, H2O जोड़ना पड़ता है। तो 3H2O हम राइट साइड में ऐड कर दिए। 1 मिनट हम देख लेते हैं कहीं सही सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 3H2O हम राइट साइड में ऐड कर दिए। अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम देखें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है 3 ऑक्सीजन, अब H2O जोड़कर। अब हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारे पास जो राइट साइड जो हाइड्रोजन है वह है 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि हमको 6 गो OH 6H प्लस ऐड करना पड़ेगा इस साइड। तो 6H प्लस हम ऐड कर देते हैं। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस हो चुका है। तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है। हम हाइड्रोजन बैलेंस किए हैं 5 3 दूना 6 हो गया, 6 को हमारे पास हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट साइड हम लोग 6 को H प्लस जोड़ दिया। उसके बाद हमको याद है कि H प्लस भी हम बैलेंस करते हैं, तो समान संख्या में OH माइनस हमको जोड़ना पड़ता है। तो इधर भी हम 6 को OH माइनस ऐड करेंगे हाइड्रोजन H प्लस बैलेंस करने के लिए। तो इधर भी हमको OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम काची को बैलेंस कर चुके हैं। यहाँ पे H प्लस बैलेंस कर लिए। H प्लस बैलेंस करने के लिए OH माइनस ऐड करना पड़ता है समान संख्या में। तो 6H प्लस इस साइड था, तब 6OH इधर भी जोड़िए और 6OH इधर भी जोड़ दिए। और आपको मालूम है कि इसको आप इकट्ठा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 कॉमन लेकर। तो 6 जब कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा H प्लस, और इस तरह से आप मिलाइएगा तो इसका हो जाएगा कंप्लीट, यह हो जाएगा आपका 6H2O। तो फाइनली अभी क्वेश्चन को हमें नीचे लिखे, अभी बैलेंस थोड़ा सा बाकी है, चार्ज अभी बैलेंस करना बाकी है। तो 6H2O हो जाएगा यहाँ पे, और राइट साइड में हो जाएगा आपका I माइनस और प्लस में 3H2O और प्लस 6OH माइनस। ठीक है, अब हम बैलेंस करते हैं किसको, चार्ज को। अगर हम चार्ज बैलेंस करें ठीक से तो यहाँ देखिएगा, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में हमारे पास -1 है, राइट साइड में है 6 को माइनस है, और यहाँ 7 को माइनस है, और इधर 1 ही माइनस है। इसका मतलब है कि हमको 6 को इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करना पड़ेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम इस साइड ऐड कर देंगे, और जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन इधर में ऐड करेंगे तो 6 को माइनस है, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 7 माइनस, इधर भी 7 माइनस। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वह भी क्या हो गया, दूसरा हाफ रिएक्शन भी क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। अगर जो अब हम क्या करते हैं, आपको याद होगा दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जैसे H2O है, यहाँ 5H2 है, तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर आप करके कम कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिए, आगे बढ़िए। आपका इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा तरीका से कुछ संख्या को मल्टीप्लाई करिए ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो हम इलेक्ट्रॉन पर आप ध्यान देते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 है और इधर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन को यदि हम देखें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो आपका 6 पुर जाएगा। एक बात हम बोल दिए, ध्यान रखिएगा, 5H2 है, यहाँ 1H2 है, तो मतलब इसको उधर भेजेंगे तो 4H2 हो जाएगा। यहाँ भी जैसे 3H2 है, 6H2 है, तो इधर खींचेगा तो 3H2, तो थोड़ा सा इक्वेशन और हल्का हो जाएगा, वो अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे पहले आइए हम लोग जहाँ पे थे, हम आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग ऐड करें, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड करें, ठीक है, तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करना है कितना से, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 2 CrOH होल 3 प्लस यहाँ 5 दूना हो जाएगा 10 OH माइनस, ठीक है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2H2O, राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 CrO7 2 माइनस और प्लस 10 H2O प्लस 3 दूना 6,
6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें चलते हैं लोग दूसरे भी क्वेश्चन में, कितना से मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ नहीं करना है तो हमको। अच्छा यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को जोड़ रहे हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में और 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब 2 को जोड़ते हैं तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा IO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएगा I माइनस प्लस 3H2O प्लस 6OH और यहाँ माइनस। अब दोनों को ऐड करिएगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस साइड है 6 इलेक्ट्रॉन और इस साइड भी है 6 इलेक्ट्रॉन। अब बढ़िया से इकट्ठा करते हैं लोग, तो 2 हो जाएगा Cr हो जाएगा OH होल 3 प्लस 10 OH है, 10 OH है हमारे पास यहाँ पे, 10 OH माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा तो 2 गो H2O और 6 गो H2O, तो 8 H2O हो जाएगा इस साइड, प्लस एक और चीज़ यहाँ पे बचा हुआ है IO3 माइनस। राइट साइड में चलते हैं लोग, तो 2 Cr2O4 2 माइनस प्लस 10 H2O और यहाँ 3 H2O, तो हो जाएगा 13 H2O प्लस, और I माइनस बचा हुआ है एक, I माइनस और प्लस OH माइनस। OH माइनस कितना है, 6 OH माइनस है। अब हम इसको बढ़िया से देखें, थोड़ा सा बढ़िया मिला लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 8 H2O है और यहाँ पे 13 H2O है, तो 8 उधर भेज देंगे तो 5 H2O हो जाएगा, 6 को OH है माइनस, इधर 6 को OH माइनस खींच लेते हैं। तो इस तरह से जो इक्वेशन हमारा लिखा आ जाएगा 2 CrOH होल 3, और लेफ्ट साइड में हमारे पास है आपका IO3, तो प्लस IO3 माइनस, और यहाँ पे हम देखे हैं कि 10 OH माइनस है, 100 OH माइनस है उधर, तो हमारे पास इस साइड बचेगा 4 OH माइनस, 4 OH माइनस। और राइट साइड में चलिए अब, तो राइट साइड में चलिएगा अब, सॉरी हाँ राइट साइड में चलते हैं। तो हमारे पास है H2O उधर भेजना था हम लोग को, तो 5 H2O साइड बचेगा, तो हम लोग का हो जाएगा 2 Cr2O7 O4 2 माइनस प्लस, प्लस में 5 H2O, आयोडीन पहले जोड़ देते हैं, आयोडीन माइनस और प्लस 5 H2O। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो रिएक्शन हमारा कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। देखिए मिला लीजिए, 2 क्रोमियम लेफ्ट साइड, 2 क्रोमियम लेफ्ट साइड है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, सॉरी माफ करिएगा। यहाँ पे हम लोग का 2 क्रोमियम था, तो यहाँ 2 Cr2 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, या 2 Cr था, सॉरी। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट, गलती लिखा गया था, इसको हटाइए। हाँ अब चलिए, ठीक है। तो 2 क्रोमियम इस साइड हमारे पास है, अब 2 क्रोमियम इस साइड है। एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे, आपको लगता है कि यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लोग का 2 Cr था, तो यही हम लोग यहाँ ऐड किए थे, तो 2 Cr ही होना चाहिए, Cr2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, तो 2 Cr लेफ्ट साइड, राइट साइड भी 2 Cr हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आयोडीन हमारा, इसको एक आयोडीन यहाँ पे भी है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन, गिनना शुरू करें तो 3 ऑक्सीजन इसमें है, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 और 3 9 और 9 में 4 13 ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट साइड है। और यहाँ देखिएगा कि 4 दूना 8 और 8 5 13 ऑक्सीजन राइट साइड भी है। हाइड्रोजन गिने तो लेफ्ट साइड में 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, और 3 ऐसा 2 गो है, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 6 बार 4 10 हाइड्रोजन, और 5 दूना 10 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी बैलेंस है। और चार्ज बैलेंस करें हम लोग, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में -1 यहाँ पे 1 है, और एक यहाँ 4, तो 5 गो माइनस है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में 2 दूना 4 4 माइनस, और यहाँ पे 1 माइनस, तो मिला के 5 माइनस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा सब कुछ बैलेंस है। तो यह हम बेसिक मीडियम में हम लोग बैलेंस करना सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए यह हमारे पास, अगर जो हम क्लोरीन का यहाँ देखें तो यह हो जाएगा 0, और यहाँ क्लोरीन का है -1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 0 से क्या हो रहा है, तो 0 से हो रहा है माइनस, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि घट रहा है तो होगा रिडक्शन। दूसरा यदि हम बात करें इसका,
तो यहाँ से देखें इस वाले क्लोरीन में देखें तो इस वाले क्लोरीन को देखें तो x हो जाएगा प्लस, ऑक्सीजन का होता है -2, एक ऑक्सीजन है बराबर है -1, तो x का जो मान आएगा वो हो जाएगा +1। तो यहाँ जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वह है +1, तो यहाँ जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वह है +1, तो यहाँ जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वह है +1। तो हम देख सकते हैं कि 0 से हमारे पास हो जा रहा है +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ बढ़ रहा है, और यदि बढ़ रहा है तो यह हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो हम देख सकते हैं 2 हाफ रिएक्शन हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो पहला हो जाएगा Cl2 से Cl- और ये हो रहा है आपका रिडक्शन, और एक हो रहा है Cl2 से ही हो जा रहा है ClO-, और ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन यदि हम देखें तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन यदि हम लोग ले लें यहाँ पे, तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन ले लेते हैं Cl2 से हमारे पास हो जा रहा है Cl-, तो हम बैलेंस करेंगे अब। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है याद होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 Cl है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अब हम बैलेंस करेंगे सीधे सीधे, ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, तब सीधे चार्ज बैलेंस करते हैं लोग, और चार्ज बैलेंस करेंगे तो इधर 2 माइनस है, तो इधर मतलब है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, और इस तरह से हो जाएगा ये हमारा पहला इक्वेशन बैलेंस, पहला हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन हम लोग क्या कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। दूसरे हाफ रिएक्शन की तरफ चलते हैं, तो हो जाएगा सेकेंड हाफ रिएक्शन यदि हम बैलेंस करें तो हो जाएगा Cl2 से हमारे पास आ रहा है राइट साइड में ClO, तो ClO आ रहा है, ClO आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो क्लोरीन बैलेंस करते हैं पहले, तो लेफ्ट साइड में 2 क्लोरीन है, राइट साइड में 2 क्लोरीन का चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमको H2O जोड़ना पड़ता है, तो लेफ्ट साइड में हम H2O जोड़ देते हैं। तो हमारे पास कौ राइट साइड में हमारे पास O है, तो ऑक्सीजन 2 है, तो 2 H2O हम यहाँ ऐड कर दिए। अब H2O बैलेंस, H2O तो लिख दिए, अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन यदि हम देखें तो 2 यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब एक यहाँ 4 H2O है, 4 H है लेफ्ट साइड में, तो 4 H प्लस हमको राइट साइड में जोड़ना पड़ेगा। अब H प्लस भी बैलेंस करना पड़ता है काची की मदद से, तो OH माइनस है, तो हम OH माइनस इधर 4 ऐड करेंगे, तो हमको इस साइड भी 4 OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, तो 4 OH माइनस हम ऐड कर दिए, ठीक है। आपको मालूम है यह जो डाटा है आपका लिखा जाएगा 4H2O, यह लिखा जाएगा 4H2O, ठीक है, इतना ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक मॉडिफाई करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा Cl2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस, और राइट साइड में हो जाएगा 2ClO माइनस प्लस 4H2O। 4H2O है 2H2O, तो इधर हटा देते हैं, तो 4OH माइनस, और इस साइड चलेगा तो 2 उधर भेज दीजिए, बेकार का वो रहने से कोई फायदा नहीं है दोनों तरफ, तो ये इधर बचेगा 2H2O। अब आगे बढ़ते हैं लोग, चार्ज को हम बैलेंस करते हैं, चार्ज को। तो लेफ्ट साइड में चार्ज देखें तो 4 माइनस में है, राइट साइड में देखें तो 2 माइनस में, क्योंकि एक ऊपर ClO पर 1 माइनस, तो 2 माइनस हुआ, तो राइट साइड में 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमको राइट साइड में ऐड करना पड़ेगा। तो यह हमारा बैलेंस हो चुका है, पूरी तरह से बैलेंस है, कंप्लीट बैलेंस है। अब हम मिलाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कुछ भी गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब सीधे आप इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, तो यहाँ से दिखाई देगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और इधर हो जाएगा आपका राइट साइड में 2Cl माइनस, और इधर आ जाइए इसमें इक्वेशन में, तो Cl2 प्लस 4OH माइनस में, और राइट साइड में चलिएगा तो हो जाएगा 2ClO माइनस प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को यदि हम ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड करें, तो हम देखेंगे क्या कट जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 Cl2 प्लस 4 OH माइनस, प्लस राइट साइड में बचेगा 2 Cl माइनस प्लस 2 ClO माइनस प्लस 2 H2O। तो इस तरह से देखिएगा रिएक्शन हमारा कंप्लीट बैलेंस है। कैसे, तो देखिए 2 Cl यहाँ पे 2 दूना 4 Cl हो गया, यहाँ पे देखिए 2 Cl तो 4 Cl हो गया। अगर जो हम ऑक्सीजन गिने तो 4 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन भी हो गया। लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन है, राइट साइड में 4 हाइड्रोजन है। अब चार्ज का हम बराबर करें तो 4 माइनस लेफ्ट साइड में, 2 माइनस यहाँ, 2 माइनस यहाँ, तो 4 माइनस आपका राइट साइड में। तो इस तरह से आप देखिएगा कि बेसिक मीडियम में हम लोग इस तरह से आसानी से बैलेंस कर लेते हैं।
आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, देखिए कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। तो यह हमारे पास I2 है, OH माइनस है, IO3 है, ZI माइनस है, 3H2O है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यदि हम बैलेंस करने के लिए जाएं तो हमको तो दिख रहा है एकदम सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिएगा। पर सबसे पहले आप इसको बनाना होगा तो हमको पहले आराम से इसको I2 लिख लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमको OH माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में हमारे पास हो जाएगा IO3 माइनस, और यहाँ हो जाएगा I माइनस, जेड हटा दीजिए, और प्लस 3H2O। तो आपसे कोई कहा जाए कि कौन से रिएक्शन में मीडियम कौन सा है, तो मीडियम में देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में OH माइनस दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा बेसिक मीडियम में बात कर रहा है। तो बेसिक मीडियम में यदि बात कर रहा है तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमको इसी के पास आना पड़ेगा। तो यहाँ से आयोडीन हम देखेंगे कि यहाँ 0 है, और यहाँ आयोडीन यदि 0 है, और यहाँ जाना पड़ेगा इस आयोडीन के पास। तो यहाँ आयोडीन के पास यदि हम जाएँ तो हो जाएगा x प्लस 3 गुने आपका -2 अब बराबर में -1। तो यहाँ हो जाएगा x का जो मान आएगा आपका प्लस में 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम यदि देखें तो प्लस में 5 आ गया, तो प्लस में यहाँ 5 आ चुका है। तो अब अगर जो हम देखें यहाँ पे तो प्लस में 5, हाँ, तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। प्लस में 5 आ गया यहाँ पे, तो प्लस में 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 से हो रहा है कितना, प्लस में 5, 0 से प्लस में 5 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखें इसी आयोडीन से यहाँ पे जाएं, तो इसी आयोडीन से यदि हम यहाँ पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ तो 0 है, यहाँ माइनस है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में डिक्रीज कर रहा है। तो यह हो जा रहा है रिडक्शन, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ से यहाँ में रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 हाफ रिएक्शन आप लिखिएगा आराम से। तो यहाँ से I2 लिखिएगा, और I2 से हो रहा है यहाँ पे IO3 माइनस, तो IO3 माइनस। उसके बाद लेफ्ट साइड में चलते हैं लोग, तो लेफ्ट साइड में चलेंगे तो I2 से I माइनस हो रहा है, तो I2 से I माइनस, तो I2 से आपका I माइनस, ठीक है, I माइनस। यह जो प्रोसेस था आपका हो रहा था I2 से IO3 माइनस, तो ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो यह हो गया ऑक्सीडेशन वाला घटना, और यह हो रहा था रिडक्शन वाला घटना। उसके बाद आप देखिएगा फर्स्ट हाफ रिएक्शन यहाँ पे आप लेते हैं, और फटाफट आप क्या करिएगा, बैलेंस करिएगा। फर्स्ट हाफ रिएक्शन इस तरह से ले लीजिएगा। तो यहाँ से I2 लिखने के बाद यहाँ पे जाइएगा आप IO3 माइनस, अब बैलेंस करना शुरू करिएगा। सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे 2 हमको लगाना पड़ेगा ताकि 2 आयोडीन हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो 6 ऑक्सीजन हमारे पास राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो 6 हमको चाहिए H2O। 6 दूना 12 को हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में हमको 6 को H प्लस ऐड कर 12 को H प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो 12 H प्लस हम ऐड कर देंगे राइट साइड में, 12 को H प्लस हम ऐड करेंगे। अब हम बात करेंगे H प्लस बैलेंस करने की। तो समान संख्या में हमको क्या करना पड़ता है, OH माइनस जोड़ना पड़ेगा। तो 12 को OH माइनस यदि हम ऐड कर दें, 12 OH माइनस हम ऐड कर देते हैं इस साइड भी, और 12 OH माइनस हम ऐड कर देते हैं इस साइड भी। अब जैसे ही इसको हम लोग लिखेंगे तो यह हमारा लिखा जाएगा 12 को H2O, तो ये हो जाएगा I2 प्लस 6H2O प्लस 2IO3 माइनस, और यहाँ 12 को H2 हो गया, तो 12 H2O, और इधर आपका लेफ्ट साइड में था 12 को OH माइनस भी, 12 को OH माइनस भी, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं, 6 H2 है, 12 H2 है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग I2 प्लस 12 OH माइनस, और राइट साइड में चलेंगे तो हो जाएगा 2 IO3 माइनस, और प्लस 6 को उधर गया है तो हो जाएगा आपका 6H2O। अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा चार्ज। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 माइनस लेफ्ट साइड, 2 माइनस राइट साइड, और 12 माइनस लेफ्ट साइड। तो इन्हें हमको इधर तो 12, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमको इधर ऐड करना पड़ेगा। 2 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 माइनस राइट साइड में, 2 माइनस है यहाँ पे देखिए, 1 माइनस इसके पास और 2, तो 2 माइनस हो गया। 12 को माइनस हमारे पास इस साइड है, तो इस तरह से हमको इधर जोड़ना पड़ेगा कितना, 6H2O हमको ऐड करना पड़ेगा। सॉरी 12 को है और यहाँ पे 2 है, तो हमको 10 गो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फर्स्ट हाफ रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब हम बैलेंस करेंगे दूसरे इक्वेशन को। दूसरे इक्वेशन को यदि हम बैलेंस करने के लिए जाएं तो हमारे पास I माइनस है, ठीक है,
अब यहाँ पे जोड़ेंगे, देखेंगे पहला हमारे पास सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ रिएक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे है, और ये कौन सा है, फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो आयोडीन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा चार्ज, तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारे पास 2 माइनस है, तो लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा जो है इक्वेशन 2 हो जाएगा कंप्लीट बैलेंस। अब हमको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कटाना है, तो इलेक्ट्रॉन कटाना है तो आप देखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस साइड है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन को हमको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तब फाइनल स्टेज में हम आते हैं तो यहाँ हो जाएगा इक्वेशन 1 में हमको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ताकि 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन पूर जाए। तो यहाँ हो जाएगा I2 प्लस 12 OH माइनस, I2 प्लस 12 OH माइनस, और राइट साइड में आपका दिखाई देगा 2IO3 माइनस प्लस 6H2O इस साइड, और इसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई किए हैं लोग, तो 5I2 प्लस 5 दूना 10, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 दूना 10, 5 दूना हो जाएगा 10 और I माइनस। तो इस तरह से हमारे पास इसमें हम यदि ऐड करें तो ये हमारा 10 इलेक्ट्रॉन उस साइड था, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन था, तो यह 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, कट जाएगा। अब I2 और E मिलकर हो जाएगा 6I2 प्लस 12 गो OH यहाँ पे है, 12 गो OH माइनस। ठीक है, अब राइट साइड में चले तो हो जाएगा 2IO3 माइनस और 10I माइनस, 10I माइनस और प्लस 6H2O, 6H2O। अब हम देखें कि यह इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है कि नहीं, तो देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तो 10 गो आयोडीन यहाँ पे 2 गो, तो 12 गो, यहाँ 12 गो हो गया। यहाँ 12 गो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में और 12 गो हाइड्रोजन राइट साइड में, 3 दूना 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे 6 गो ऑक्सीजन, 12 गो ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 गो ऑक्सीजन। चार्ज की बात करें तो 12 गो माइनस लेफ्ट साइड और माइनस 2 गो माइनस, और यहाँ 10 गो माइनस, तो 12 गो माइनस राइट साइड। तो इस तरह से इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। और हम चलते हैं कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो हमको पूछा गया था कि x का मान कितना होगा, तो यहाँ जो x का मान आ गया वो हमारा 6 आ चुका है, तो x का मान 6 हो गया। y का मान कितना आया है, तो यहाँ y का मान हम लोग देख रहे हैं कि 12 आया है, तो y का मान हो गया है 12। फिर उसके बाद चलते हैं, इसमें नहीं देखना था, यहाँ देखना था z का मान, तो z का मान हमको देखना है, तो z का मान 10 आया है, तो z का मान यहाँ 10 आएगा। और भी कुछ देखना था नहीं, तो बस z का मान 10 हमको, अच्छा कुछ और हमको ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमन होकर कुछ कटेगा, एक मिनट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमको कॉमन काट लीजिए, कुछ कट जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए 6 है, 12 है, 2 है, 10 है, सब, तो सब में से 2 कॉमन हो जा रहा है, तो 2 कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3I2 प्लस 6OH माइनस। ध्यान रखिए जब कॉमन होगा तो काट दीजिएगा, और यहाँ से आपका IO3 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 5I माइनस और प्लस में 3H2। बस इतना से आंसर देना है। तो यहाँ पे x का जो मान हो जाएगा वह 3 हो जाएगा, y का जो मान हो जाएगा वह 6 हो जाएगा, z का मान हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमारे पास पीछे चलिएगा, तो x का मान हो गया 3, y का मान 6, तो x का मान 3, y का मान 6, 5, तो C नंबर हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यह इक्वेशन आपके पास सामने है, आप इसको क्या करिएगा, अपने घर पे बैलेंस करिए। और भी आप अपने जो भी टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत है, आप अपना कमेंट कीजिए कि किस पर आपको और वीडियो चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।